नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन मैंडलीव पीरियड टेबल के मैंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट लाई गई। तो मैंडलीव ने अपना पीरियड टेबल जो था, ये मैंडलीव का जो पीरियड टेबल था ये 1871 यानी 1871 के अंदर पेश किया गया। मैंडलीव ने अपने पीरियड टेबल की जो बेसिक चीज़ थी वो जॉन डाल्टन के नज़रिए से ली, क्योंकि जॉन डाल्टन का ये ख्याल था कि हर एलिमेंट जो होता है वो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होगा। ये जो एलिमेंट होते हैं इसके ये तमाम एटम्स इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 है, ये दूसरा हाइड्रोजन इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास क्या होगा 3। तो मैंडलीव ने अपना पीरियड टेबल एटॉमिक मास के ऊपर तरतीब दिया था। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये आती है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंडलीव ने अपना एक रेगुलर पीरियड टेबल बना दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां रह गई थी। अब हमारे पास ये 1913 की बात है, एक शख्स आता है मोज़ले, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले जो था ये इंग्लैंड के अंदर पैदा होता है और हेनरी मोज़ले को साइंस की जो एजुकेशन थी वो बाय बर्थ यानी विरासत के अंदर मिली। इनके जो वालिद साहब थे वो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे। मोज़ले जो था ये उन दिनों के अंदर साइंस के ऊपर केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर काम कर रहा था जब रदरफोर्ड भी मौजूद था, और ये रदरफोर्ड की बनाई हुई लैब्स के अंदर जाके अपना काम किया करता था। रदरफोर्ड और इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिस्ट उस दौर के अंदर काम कर रहे थे। तो इसी के ज़माने में यानी मोज़ले के ज़माने में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी भी कर लिया गया था। तो मोज़ले ने जो था, हेनरी मोज़ले ने ऐसे किया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमने टंगस्टन फिलामेंट से यानी टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं, टंगस्टन धात लेते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं तो इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये कैथोड शुआएं या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आगे इन इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल टारगेट के ऊपर इसने बम्बार्डमेंट कराई, यानी ये इसका कोई भी मेटल है, इस मेटल को इसने यहाँ पे रखा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइक विद द मेटल टारगेट, ये इस मेटल टारगेट के साथ जाके टकराते थे। यानी यूं समझे ये उस लैब के अंदर एक खेल खेल रहा था, मुख्तलिफ मेटल्स लिए उसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो इसने देखा यहाँ से कुछ शुआएं निकली। इन शुआओं को इसने जो नाम दिया था वो एक्स रेज का नाम दिया था। एक्स रेज इसने इसलिए इसे कहा क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानता था, इसलिए इसे इसने एक्स रेज का नाम दे दिया। अब बाद में मोज़ले इस बात पर बड़ा हैरान हुआ, अगर इस मेटल को चेंज कर दिया जाए तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। तो इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे मेटल्स को इस्तेमाल किया और फिर एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को देखा। तो ये फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि आमतौर पर जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनका इन्हिसार जो है वो एटॉमिक नंबर पे है, एटॉमिक मास के अंदर नहीं था। बस मैं मोज़ले का, हेनरी मोज़ले का ये बात बताना कि एटॉमिक मास को रिप्लेस करके फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर मॉडर्न पीरियड टेबल की बुनियाद रखी गई और मैंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर जितनी भी खामियां आ रही थी वो सारी की सारी जो है वो दूर हो गई और इस तरीके से हमें एक मॉडर्न पीरियड टेबल मिल गया। अब मैंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर बहुत सारी खामियां आ रही थी। तो पहली इसके अंदर जो इंप्रूवमेंट की गई मैंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर वो ये है कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, कि इसको एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस किया गया, एटॉमिक मास को के ऊपर इसे नहीं बनाया गया। सेकंड ये थी कि आमतौर पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जो मैंडलीव का पीरियड टेबल था इसके अंदर आइसोटोप्स की पोजीशन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि हर एलिमेंट एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है तो हर एटम को एक अलग पोजीशन दी जानी थी। तो मैंडलीव इसके बारे में भी कंफ्यूज था। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसे तरतीब देते हैं तो फिर हर एलिमेंट की एक ही पोजीशन पीरियड टेबल में आएगी। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का भी मसला हल हो गया। अब ये हमारे पास मैंडलीव का पीरियड टेबल है। अब मैंडलीव के पीरियड टेबल के अंदर कुछ कंफ्यूजन आ रही थी।
अगर हम इस पहले ग्रुप को देखें तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटाशियम के साथ कॉपर भी है, रुबिडियम भी है, सिल्वर भी है, सीलियम के साथ हमारे पास Au है। और इस तरीके से इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिनकी खसूसियात मुख्तलिफ है उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किया गया कि ग्रुप 1 जो होता है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को आपने फर्स्ट ए कहा और दूसरे को आपने फर्स्ट बी कह दिया, यानी ये नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर दूसरी खामी ये थी कि यहाँ पे ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम और Hg इसको भी सेकंड ग्रुप के अंदर रख दिया गया था। तो फिर ऐसे किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप सेकंड को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को सेकंड ए का नाम दिया गया और दूसरे को जो है वो सेकंड बी का नाम दिया गया। अब पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, तो आमतौर पर इसको इसने जीरो ग्रुप का नाम दिया हुआ था, इसे जीरो पीरियड दिया गया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो नोबल गैसेस हैं इसको ग्रुप 8 के अंदर रखा गया, अलग से एक नया ग्रुप बना दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ लेंथेनाइड्स जैसे ये एक्टेनाइड्स हैं और ऐसे लेंथेनाइड्स हैं, उनकी भी मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई वाज़ह पोजीशन नहीं थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड्स को भी अलग अलग पोजीशन दी गई। फिर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिसफिट थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर मिसफिट है, यानी एटॉमिक मासेस की तरतीब उसके अंदर गलत हो जाती है। लेकिन जैसे हमारे पास ये पोटाशियम है, इसका एटॉमिक मास 39.1 है, ये आर्गन है, इसका एटॉमिक मास 40 है। तो होना ये चाहिए था कि पहले पोटाशियम आता फिर हमारे पास आर्गन आता। तो मैंडलीव के अंदर इसकी पोजीशन जो थी वो मिसफिट थी। लेकिन जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी तो फिर ये आर्गन जो है वो बाद में आ गया और पोटाशियम जो था वो पहले आ गया। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन जो थी वो ठीक हो गई अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जस्ट लाइक दैट कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट और निकल की पोजीशन भी मिसफिट है इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.9 है, निकल का जो एटॉमिक मास है वो 58.7 है। तो ये एटॉमिक मासेस के लिहाज से ये तरतीब ठीक नहीं है। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप इन्हें एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं तो निकल पहले आ जाता है और कोबाल्ट बाद में आ जाता है। तो इस तरीके से इनकी पोजीशन जो है वो ठीक कर दी गई। तो ये चंद एक मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की गई। थैंक यू सो मच।